नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो अगर हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स पे आ जाए तो मेरे पास जो फर्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास एक टाइप है किस चीज़ का, मैट्रिक्स का, जिसमें हमारे पास ओनली एक ही रो होती है। या लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है तो उसमें रो कितनी होनी चाहिए, एक ही रो होनी चाहिए। 1 2 ये मेरे पास क्या है, या ये मेरे पास रो मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ रहा है वो है मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मेरे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास ओनली एक ही कॉलम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो मेरे पास थर्ड टाइप है मैट्रिक्स का वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास इक्वल होने चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पर मैट्रिक्स ए है तो इसमें हमारे पास 1 है, तो ये 1 इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास जो ऑर्डर है 1 बाय 1 होना चाहिए। अगर बी का हम ऑर्डर देख ले तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 बाय 2 है। इसी तरह आपके पास अगर यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम्स आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या बनेगा, मेरे पास 3 बाई 3 का ऑर्डर बनेगा। नेक्स्ट जो मेरे पास टाइप आ रहा है तो वो है मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में मेरे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात हम करेंगे तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स वो मेरे पास इक्वल नहीं होंगे। लाइक उनका जो ऑर्डर होगा वो चेंज होगा, वो मेरे पास 1 बाई 2 आ सकता है, 2 बाई 3 आ सकता है, इसी तरह का ऑर्डर मेरे पास आएगा। इसी तरह से जो मेरे पास 5 टाइप है, 5th नंबर टाइप है वो है मेरे पास ज़ीरो और या नल मैट्रिक्स। ज़ीरो और या नल मैट्रिक्स मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे वो मेरे पास ज़ीरो होंगे। लाइक अगर मैं ये ज़ीरो मैट्रिक्स ले रही हूँ तो इसमें मेरे पास एलिमेंट 1 जो है A11 A12 A21 A22, तो ये मेरे पास क्या है, सारे के सारे मेरे पास ज़ीरो हैं। 6 जो टाइप है वो उसमें है मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स हम कौन से मैट्रिक्स को कहेंगे, हमारे पास जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास ऑल एलिमेंट्स आर क्या होंगे, ज़ीरो, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल। ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है 2 0 0 5, इसमें ये जो आप मेरे पास 2 और 5 देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डायगोनल प्रिंसिपल कहते हैं और ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं। इनके अलावा जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे वो मेरे पास सारे के सारे ज़ीरो होंगे, या अगर ये भी ज़ीरो हो गए तो ये फिर मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो टाइप है मेरे पास है वो है स्केलर मैट्रिक्स। द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम। इसमें जितने भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, मेरे पास एक टाइप है मैट्रिक्स का जिसमें हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उनकी जो वैल्यू होगी वो मेरे पास सेम होंगी, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट एक मैट्रिक्स में होते हैं वो मेरे पास सारे के सारे ज़ीरो होंगे। अगर मैं मैट्रिक्स ए ले रही हूँ तो इसमें मेरे पास 2 0 0 2, तो इसमें मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, ये 2 वाला एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल प्रिंसिपल है, जिसमें मेरे पास ये ज़ीरो नहीं होने चाहिए। तो ये मेरे पास स्केलर में क्या होने चाहिए, ये मेरे पास सेम होने चाहिए, या जो एलिमेंट होंगे इसके इसके वो चेंज नहीं होंगे, सेम टू सेम होंगे। अगर मैं एग्जाम्पल बी ले रही हूँ तो इसमें अगर डायगोनल प्रिंसिपल को देखा जाए तो इसमें 5 है, 5 5 5, तो ये मेरे पास क्या है, ये एक मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, सॉरी। इसके बाद जो मेरे पास 8 नंबर टाइप आ रहा है ये मेरे पास है आइडेंटिव और या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, इसमें जो डायगोनल प्रिंसिपल होगा उसमें जितनी भी हमारे पास एलिमेंट होंगे वो मेरे पास इक्वल होंगे 1 के, या अगर मैं इसको देख लूँ, ये जो मेरे पास एग्जाम्पल है 1 0 0 1, तो इसका जो प्रिंसिपल है डायगोनल प्रिंसिपल उसमें क्या है, 1 है। अगर यहाँ पर 2 आता है या 5 आ रहा है तो ये फिर मेरे पास एक आइडेंटिटिव और या यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा, बल्कि वो मेरे पास होगा स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद मेरे पास आ रहा है उस है, तो ये मेरे पास कंपेयर करूँगी अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 2 4, तो ये इसके इक्वल है, तो इसे मैंने क्या कहा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सॉरी। इसके बाद जो मेरे पास 11 टाइप है इसमें हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में अभी हम लोगों ने एज इट इज़ वही करना है
पहले हमने एक मैट्रिक्स का क्या लेना है, एक ट्रांसपोज लेना है। जब हम उसके साथ ट्रांसपोज ले लें और उससे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे और हम अपने मैट्रिक्स को देखेंगे। लाइक मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है वो है 0 -3 3 1। तो पहले मैं इसका क्या करूँगी, ट्रांसपोज लूँगी। जब ट्रांसपोज लूँगी तो ये क्या बनेगा, मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चलेगा, तो 0 -3 ये आ जाए और फिर 3 0, ये मेरे पास एक ट्रांसपोज आ गए। फिर इसके बाद मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँगी। जब मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर से जिसके साथ माइनस नहीं था उसके साथ माइनस आ जाएगा 0। अब यहाँ पर माइनस नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं माइनस के साथ प्लस माइनस है तो ये मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या बनेगा, -3। यहाँ पर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस प्लस 3 आ जाएगा 0। तो अगर हम इसे देखें तो ये मेरे पास अपने जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके इक्वल आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो मेरे पास एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मतलब ये है कि इन्होंने हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि उनका हम ट्रांसपोज निकालिए। लाइक जो मेरे पास पी मैट्रिक्स है वो मेरे पास है 1 2 3 1। तो पहले मैं सोल्यूशन ले लूँगी और पी का मैं क्या कर दूँगी, एज इट इज़ लिख दूँगी। फिर मैं कहूँगी कि ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे पी का और इस सारे मैट्रिक्स का। पी का पी ट्रांसपोज आ जाएगा और जो फर्स्ट रो होगा वो मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। 1 2 तो 1 2 कॉलम में चला गया, 3 1 एक सेकंड रो है जो मेरे पास सेकंड कॉलम में आ गया। तो ये मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। यही मेरे पास इसका आंसर है। इसी तरह जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरे पास एल एम एन पी। ये है मेरे पास, अगर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे दोनों तरफ से। तो जो मेरे पास रो होगा वो चेंज हो जाएगा कॉलम में और सेकंड रो मेरे पास चेंज हो जाएगा सेकंड कॉलम में। तो एल एम है तो अगर इसको हम कॉलम में लेंगे तो एल एम कॉलम में आ जाएगा और सेकंड जो आएगा मेरे पास एन पी आ जाएगा सेकंड कॉलम में। तो क्यू का जो ट्रांसपोज है वो मेरे पास ये वाला है। अब नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है वो है मेरे पास, इसमें ओनली एक ही रो है और एक ही मेरे पास कॉलम है। तो मेरे पास आर का जो मेरे ट्रांसपोज लेना है वो मेरे पास 6 ही आएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके मैट्रिक्स के है वो है मेरे पास ओनली 1। तो मेरे पास 6 है, तो अगर मैं इसको कॉलम में लूँगी या मैं रो में कन्वर्ट करूँगी तो ये मेरे पास 6 ही आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है वो है एस का, -5 1 -2 1 4। इसका जब मैं सोल्यूशन लूँगी तो मेरे पास क्या करते हैं, हम टेकिंग ट्रांसपोज ले रहे हैं दोनों तरफ से। अच्छा जी, एस ट्रांसपोज मेरे पास आएगा, जो फर्स्ट रो है वो मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, -5 1। तो ये रो है, ये रो क्या हो जाएगा एक कॉलम में चेंज हो जाएगा, -5 × 1 आ जाएगा, -2 1 तो -2 1 आ गए और 4 × 4 4 ये दोनों आ गए। तो यही मेरे पास इसका क्या है, आंसर है। इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका मैंने क्या कर देना है, ट्रांसपोज निकाल। जितने आप लोगों के पास ये जो 3 टाइप्स है मेरे पास, ट्रांसपोज का है, सिमेट्रिक का है, स्क्यू सिमेट्रिक का मैट्रिक्स का है, ये सारे के सारे ही आपके जो एक्सरसाइज है इसी के साथ ही रिलेटेड है। अगर आपने टाइप को समझ ले तो आप खुद से ही अपनी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को 4 मैट्रिसेस है वो जो दिए गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनमें आप लोग वो जो मैट्रिक्स है डिफाइन करें कि कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है और ट्रांसपोज लेने के बाद। तो मेरे पास अगर हम लोग फर्स्ट ए मैट्रिक्स को देखा जाए तो मेरे पास अगर ए का मैं ट्रांसपोज लूँगी तो मैं क्या करूँगी, रो को कॉलम में चेंज कर दूँगी, A1 1 A2 B1 B2। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी तो ये मेरे पास आएगा A1 A2 B1 B2। अब हम इन चारों में देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि ये किस मैट्रिक्स की तरह आ रहा है। तो अगर हम बी मैट्रिक्स को देखा जाए 1 × 2 2 3, तो ये मैंने कंपेयर किया, जो मेरे पास मैट्रिक्स बी है वो इसके इक्वल आ रहा है। तो मैंने कहा जो मैट्रिक्स बी है वो मेरे पास इक्वल है मैट्रिक्स बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास सी। तो मैट्रिक्स सी जो मेरे पास इक्वल है 3 5 3 4 5 6। अब मैं इसका पहले ट्रांसपोज लूँगी, जब ट्रांसपोज लूँगी तो फर्स्ट रो चेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, 3 4 आ जाएगा, 5 6 सेकेंड कॉलम। तो जब हम इसको कंपेयर किए ये मेरे पास मैट्रिक्स सी के नहीं आ रहा, तो मैंने कहा कि सी ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू द मैट्रिक्स सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे पास, आप लोग देख सकते हो जब इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, जब हम इनका
मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये इनका जो ऑर्डर है वो मेरे पास है 2/3 के, और अगर इसका हम देखा जाए तो ये मेरे पास 3/2 का ऑर्डर है। तो ये तो हमें यहीं से ही पता चल जाता है कि ये और एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन 3 भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहे हैं कि आपको जो दिए गए मैट्रिक्स हैं इनके स्क्यू सिमेट्रिक्स हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास मैट्रिक्स ए है 0 4 -4 0। पहले मैं इसका क्या करूँगी, ट्रांसपोज लूँगी, फिर उसके बाद मैं देखूँगी इससे माइनस कॉमन लूँगी। अगर ये मैट्रिक्स एक ही जैसे आ गए कंपेयर करेंगे, अगर सेम टू सेम आए तो हम यही कहेंगे कि ए ट्रांसपोज इक्वल है माइनस मैट्रिक्स ए के। या तो मैंने क्या किया, 0 4 आ गया और -4 0। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया। जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर जिनके साथ प्लस था वो माइनस हो जाएगा और माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और यहाँ पर प्लस नहीं था, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस ये माइनस आ गया। तो मेरे पास जो मैंने कंपेयर किया तो ये मेरे पास मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आ रहा है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल है -1 मैट्रिक्स के। नेक्स्ट है मेरे पास बी 0 -5 5। पहले इसका मैं ट्रांसपोज लूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 -5 और 5 0। फिर यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ से जो -5 है इसको मैं क्या कर लूँगी, यहाँ -5, तो यहाँ -5 और यहाँ +5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, कंपेयर करेंगे तो ये मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है वो इक्वल है -b मैट्रिक्स के। यहाँ तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर फाइंड आउट हुआ है। आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद फिर भी आप लोग को समझ नहीं आए तो फिर आप लोग इसके जो टाइप है उसको पहले देखें। जब आपने कंसेप्ट क्लियर किया होगा तो आप ये सब के सब खुद से ही लिख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो फिर मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस के बगैर नहीं होता। और दूसरी बात है कि इसको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो मेरे पास अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे पास मैट्रिक्स सी है। तो 0 7 आप यहाँ से ही देख सकते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और फिर उसके बाद मेरे पास जब हम कंपेयर करेंगे तो ये मेरे पास नहीं आएगा। सॉरी, सी मैट्रिक्स का पहले मैं ट्रांसपोज ले लूँगी तो ये क्या आ जाएगा 0 7 7 0। फिर अगेन उसमें मैं माइनस को कॉमन ले लूँगी। जब ये माइनस कॉमन लूँगी तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो ये मैंने कंपेयर कर दिया मैट्रिक्स सी के, तो सी ट्रांसपोज जो है वो नहीं इक्वल मेरे पास मैट्रिक्स सी के। तो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो मेरे पास है एक स्केलर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके हमारे पास ऑर्डर है 3/3। और इसको हमने क्या कर देना है, फाइंड आउट कर देना। पहले मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है एंड देन उसके बाद मैंने इसका माइनस को कॉमन लेना है। फिर अपना जो मैट्रिक्स है उसको मैं कंपेयर करूँगी अपने मैट्रिक्स के साथ। तो जब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगी तो फर्स्ट रो कॉलम में चला जाएगा 0 3 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा -3 0 1, और थर्ड रो जो है वो मेरे पास थर्ड कॉलम में आ जाएगा -2 -1 इंटू 0। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, माइनस को कॉमन लूँगी। 0 के साथ अगर माइनस हो या प्लस हो वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके जो और नंबर्स होते हैं उनके साथ ही इफ़ेक्ट करता है कि आपके पास क्या होना चाहिए। तो अब मेरे पास यहाँ क्या है, माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस आ गया +3, माइनस माइनस टू, माइनस माइनस +2 आ गया, माइनस माइनस +1 आ गया। तो अब यहाँ पर जितने भी प्लस हैं उनके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो वो मेरे पास आंसर क्या देगा, माइनस देगा। तो इसके बाद मैंने इसको कंपेयर किया, ये मेरे पास मैट्रिक्स डी के आ रहा है।